पे इतनी लापरवाही है, वो ठेकेदार से लेके बिल्डर से लेके सबकी लापरवाही है उनकी। वहाँ पे वॉचमैन है ही नहीं है दरअसल में। आज हम भी मजदूरी करते हैं, हम भी करवाते हैं लोगों से, तो उनकी इतनी लापरवाही नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं जब वहाँ पर मौके वारदात पे गया, वहाँ देखा तो सुनसान था एकदम, कोई नहीं। वो अकेले ही एक बॉडी, पता नहीं 5 बजे इंतकाल हुआ, कब हादसा हुआ इसकी भी नहीं। ये इतनी लापरवाही भी मेरे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम जो है बताते हैं, ठेकेदार ने उनको आश्वासन दिया और 9:30 से 10 बजे के बीच उनको ये बताया गया कि उनको करंट लग गया, आप लोग जो है तुरंत मौके पर पहुँचिए। जिसके बाद परिवार ने वहाँ पर परिवार के लोग गए और उसके बाद पता चला कि सामने वाले बंदे की जो है डेथ हो गई है। जिसके बाद हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्म अंसारी, आप देख रहे दामक। इस वक्त हम भिवंडी शहर के आईजीएम अस्पताल में। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी शहर के शांतिनगर संजय नगर में रहने वाले 52 वर्षीय असगर मेहताब शेख की जो है आज करंट लगने से मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि नौघरपाड़ा शमशान भूमि, वहाँ पर जिला परिषद एक स्कूल है, उसके पास एक साइट थी, उसका काम चालू था। वहीं पर उसी साइट से लगकर जो है वॉचमैन लोगों के बैठने वगैरह की जगह थी। उसी में ये जो असगर मेहताब शेख है वो जो है टाइल्स पॉलिश का काम करता था। बीते 3 दिनों से ये काम चालू था और जैसे ही वो आज अपने साइट पर गया, इस पूरे हादसे का जो है शिकार हो गया। इसमें उसकी जान चली गई। घर वाले ने काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की। लोगों ने बताया, घर वालों ने बताया कि 5:30 से 6 बजे तक के जो है नौशाद असगर शेख जो है अपने घर पे आ जाता था, लेकिन आज वो नहीं आया। जिसके बाद घर वालों ने कंपनी के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि रुकिए, हम जो है बताते। ठेकेदार ने उनको आश्वासन दिया और 9:30 से 10 बजे के बीच उनको ये बताया गया कि उनको करंट लग गया, आप लोग जो है तुरंत मौके पर पहुँचिए। जिसके बाद परिवार ने वहाँ पर परिवार के लोग गए और उसके बाद पता चला कि सामने वाले बंदे की जो है डेथ हो गई है। जिसके बाद वहाँ की पुलिस को बताया गया, पुलिस को इतला दी गई। जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा करने के बाद भिवंडी पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को यहाँ पर लेकर आए। साथ ही हमसे बात करते हुए परिवार के लोगों ने क्या कहा, ये देखते हैं। आज क्या हादसा हुआ है, इसके बारे में किसकी जो है डेथ हुई है? वो मेरे भौनी साहब है, लादी पॉलिश का काम करते हैं साइड पे। तो उनको पावर क्या लग गई पता नहीं। हम लोग फ़ोन ट्राई कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठाए। तकरीबन 9 बजे के बाद हम लोग को ऐसा मालूम पड़ा। हम लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो फिर जो ठेकेदार है, जो उनका सेठ है, वो उसको फ़ोन किए, तो वो बोला मैं पता करता हूँ। पता करने के बाद में फिर हमको 9 बजे बताया कि पावर लगी। पूरी क्लियर बात नहीं बताए, जबकि हम लोग 5 साढ़े 5 बजे से कॉल कर रहे थे उनको। अच्छा। तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे वो। तो हम 5 जन गए फिर उधर, तो जाने के बाद देख के तो हो चुका था, डेथ हो गई थी। नाम क्या उनका, रहने वाले कहाँ? असगर मेहताब शेख, भिवंडी शांतिनगर साहबा मस्जिद के पास, संजय नगर में रहते हैं। ये उनका बच्चा, ये भी साथ में था मेरा। क्या उम्र थी उनकी? उम्र 51 साल। काम क्या करते थे? लादी पॉलिश का। तो जहाँ पे ये डेथ हुई है वो इलाके का नाम बताइए। वो इलाके का नाम ये नौगर है। नौगर, हाँ, खारवा रोड पे। हाँ, नौगरपाड़ा ही ना, शमशान भूमि के पास कोई हाँ, स्कूल है वहाँ पे? वो सामने स्कूल है, जिला परिषद, और बाजू में जो है तो शमशान भूमि है। उधर ही 3 माले का टावर है, वो बन रहा है नया, उसी में काम कर रहे थे। कितने दिनों से काम कर रहे थे वो? आज ही चालू किए थे। आज ही चालू किए थे? इसके पहले कहाँ कर रहे थे वो काम? उधर ही कर रहे थे। हाँ, उधर ही, वो 2-3 दिन से उधर ही कर रहे थे। अच्छा। काम चालू था उधर। तो इसमें किसकी लापरवाही आपको समझ में आ रही है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आप बता ही नहीं सकते। अच्छा। जो उनके उधर कोई भी बंदा नहीं था, वो अकेले ही कर रहे थे। अच्छा। उन लोग का वॉचमैन तो रखना चाहिए ना उधर। किस में काम कर रहे थे? बिल्डिंग में काम कर रहे थे? बिल्डिंग गोडाउन में? किस में? बिल्डिंग में। नई बिल्डिंग बन रही हो। किसकी है, क्या है, कुछ नाम मालूम? नाम नहीं मालूम है अभी हमको, क्या मालूम है अभी। वो अकेले जा रहे थे, अकेले कर रहे थे, तो हमको इतना मालूम नहीं रहता कि इसका नाम क्या है, क्या है। जिनसे आपने बात करने की कोशिश की वो कौन है?
कौन बजरंग उनका सेठ, उनका सेठ बजरंग, ठेकेदार बजरंग। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने तुमको 5 बजे से फ़ोन किया तो क्या बोले वो? फ़ोन उठा ही नहीं। बाद में फिर 9 बजे के बाद में हमको पता चला कि उनको पावर लग गई। अच्छा। हाँ, तो फिर हम फटाफट निकले 5 जन। ये मेरा भांजा, ये एक मेरा भांजा और एक मेरा दोस्त है और एक उनका भाई है, मेरे भाईजान का भाई है। तो हम ऐसे 5 जन निकल गए। जब जाके देख रहे तो लेट हो चुकी थी। तो वहाँ से फिर एम्बुलेंस में लेकर आया? हाँ, फिर उसके बाद में एम्बुलेंस में लेकर आया। पुलिस को बुलाया ना? पुलिस को बुलाया, पंचनामा करे। हाँ, उसके बाद? हाँ, तो पुलिस बोली लेके जाओ उधर करेंगे। तो जो ठेकेदार है बजरंग नाम बताया, तो उनसे फिर ये सब हादसा होने के बाद में कुछ बात हुई? वो इधर है ही नहीं, मोबाइल एकदम बंद कर दिया उसने, स्विच ऑफ किया, राजस्थान गया। अच्छा, मतलब आज ही चले गए क्या पहले से थे ये? हाँ भाई, पहले से पहले से गए। कब से गए? वो 3-4 दिन पहले ही राजस्थान गया है बजरंग दीपावली करने के लिए, और ये काम 3-4 दिन से ही स्टार्ट किए थे वो, मतलब इस काम स्टार्ट करा के गाँव चला गया। अच्छा। और आज वो 6 बजे के बाद से हम लोग कॉल कर रहे थे, 5:30-6 बजे से वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। उसके बाद में हम लोग ने 8-8:30 पौने 9 बजे तक उनको कॉल ट्राई किया। उसके बाद फिर हमने बजरंग से कांटेक्ट किया, तो उस टाइम बजरंग ने हमारे कांटेक्ट उठाने के बाद में बात किया और गाँव में किसी को फ़ोन करके, मतलब साइट पे किसी को भेजा, और वहाँ से फिर एक फ़ोन आया हमारे को कि उनको करंट लगा है। तो ये करंट लगने के बाद उनकी डेथ हो गई, ये उनको पता है क्या? ये तो उन्होंने हमको कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि आप वहाँ पहुँच जाओ फौरन। तो हम लोग 5 जन वहाँ ये पहुंचे। होने के बाद में उनसे कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। हाँ, और नहीं वहाँ पे जो बिल्डर वो बिल्डिंग बना रहा है, साजिद बिल्डर है कोई, और एक इसाक बिल्डर है कोई बॉम्बे का, तो वो दोनों से भी कोई संपर्क और कांटेक्ट नहीं हो पाया हमारा। वहाँ पुलिस आई थी, अपना पंचनामा करी और हम लोग रिटर्न आ गए। तो आपकी क्या मांग है, मतलब किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? हमारी कोई मांग यही है कि भाई उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मजदूर आदमी है जो भी है, बैठ कर वो एक बात होनी चाहिए बिल्डर से कि भाई तुम्हारी साइड बच्चे क्या है? पे उनका 4 लड़की है और एक ही लड़का है उनको। भाई आप क्या? वही इंसाफ ही चाहिए और क्या। अभी बच्चों लोग की शादी होना बाकी, 2 बच्चों की। क्या करने वाला तो वो एक ही था ना, करने वाला वो अकेला ही है दरअसल में, और वो है मेरा भाई। अच्छा, आपके भाई? हाँ, सगा भाई है मेरा। दरअसल में करने वाला अकेला ही है, एक बेटा है ये उसका। और जो वहाँ पे इतनी लापरवाही है, वो ठेकेदार से लेके बिल्डर से लेके सबकी लापरवाही है उनकी। वहाँ पे वॉचमैन है ही नहीं है दरअसल में। आज हम भी मजदूरी करते, हम भी करवाते लोगों से, तो उनकी इतनी लापरवाही नहीं होना चाहिए। अब उसका वसूल कैसा है कि 5:30 बजे से 6 बजे तक घर पे आता है। अब बच्चे लोग जब फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, बोले क्या बात है। जब जाके उन्होंने कोई बजरंग को फ़ोन लगाया, वो बजरंग से कंटेक्ट हुआ तो बोले भाई ऐसा हुआ। उन्हें कुछ टाइम के बाद में गांव में किससे पता किया आके कि नहीं किया, कि डिटेल ही इनको पहले से मालूम था। और मेरे को पूरा सा कि इनको पहले से ही मालूम था। कोई है ही नहीं साइड पे। इतना तो लापरवाही नहीं होती है ना काम के ऊपर। मालूम है कि दिवाली है, त्योहार है सबका, ये भी मालूम है। आज अपने भी त्योहार आते हैं, इतनी लापरवाही तो थोड़ी नहीं रहती है। तो जैसे आज 5:30-6 बजे आ जाते आप बोले, तो इसके पहले कल परसों भी वो काम पर गए थे, तो तब कितने बजे आते? उतने ही बजे आते हो, रोज का टाइम है उनका। रोज का टाइम है, 5:30 बजे तक घर पे आना ही है हमको। 5 बजे निकल जाता वहाँ। ठीक है फिरोज भाई, जो हादसा हुआ है आज, इसके बारे में क्या बताएंगे? हादसा तो बहुत दर्दनाक है ये हम लोगों के लिए, परिवार के लिए, और थोड़ा सा लापरवाही भी हुई वहाँ पर। वहाँ वॉचमैन नहीं, मैं जब वहाँ पर मौके वारदात पे गया, वहाँ देखा तो सुनसान था एकदम, कोई नहीं। वो अकेले ही एक बॉडी, पता नहीं 5 बजे इंतकाल हुआ, कब हादसा हुआ इसकी भी नहीं। तो ये इतनी लापरवाही भी मेरे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। ये भी कम से कम एक वॉचमैन देखना चाहिए कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंपनी का काम है ना ये, इसको हलगर्जी बना बोलते हैं ये, इसको कंपनी को ध्यान देना चाहिए। तो किस तरह की आप लोग जो इंसाफ की मांग करें? इंसाफ की मांग तो ये, क्योंकि उनको भी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, कमाने वाला अकेला आदमी था। हम तो यही चाहेंगे कि वो अब जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। कल देखो, अभी कल उनसे भी जो मालिक है कंपनी के, उनसे भी मिलेंगे, राब्ता कायम करेंगे और उनको कहेंगे कि भाई इनके साथ इंसाफ करो। तो आज जो हादसा होने के बाद से उनके जो बिल्डिंग की वगैरह के जो मालिक है, उनसे कुछ बात हुई? नहीं, अभी तक तो कोई सामने नहीं आया, वो बस यही सुनने में आ रहा है छुट्टी है, लेकिन कल ऐसा लगता है कि कल वो भी कंपनी वालों को भी मिलकर मीटिंग करेंगे हम लोग सब।